हेलो, मैं हूँ सुनंदा तगवाले शुक्ल। टेक इजी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम 10वीं कक्षा लोक भारती हिंदी की पहली कविता भारत महिमा पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलें भारत महिमा की ओर। कवि है जयशंकर प्रसाद। आप छायावादी युग के कवि हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपकी रचनाओं में भारत के गौरवशाली अतीत और ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो आइए चले कविता भारत महिमा की ओर। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कवि ने कितनी सुंदर कल्पना की है। हमारे भारत देश का जो सरताज हिमालय पर्वत, तो उस हिमालय पर सूरज की पहली किरण जब आती है तो वो किरण पूरे विश्व के लिए उपहार बन चुकी है। और वो उपहार क्या है? तो उषा ने उसका भी अभिनंदन किया। उषा यानी सुबह, तो उषा ने उसका अभिनंदन किया उस उपहार का, और वो हीरक का हार पहन लिया। हीरक का हार अर्थात हीरों का हार। कवि ने कल्पना की है भारत की हिमालय की जो चोटी है वो बर्फीली रहती है, तो बर्फीली चोटी पर जब सूरज की किरण आती है तो वो हीरों के जैसे चमकता है। तो वो हीरक का हार उषा ने पहन लिया, तो इसलिए उषा ने उसका अभिनंदन भी किया। कवि आगे कहते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अर्थ देखते हैं, जब सुबह हो जाती है तो जगे हम और पूरा विश्व भी जग गया है। लोक में फिर क्या होता है? आलोक फैलता है। आलोक यानी प्रकाश, सब दुनिया में प्रकाश फैलता है। और व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योम यानी आकाश और तम यानी अंधेरा। रात का काला घना आकाश जो है वो सब अब नष्ट हो चुका है और पूरा संसार, संस्कृति यानी क्या? संसार, पूरा संसार अशोक हुआ है। अशोक यानी शोक से मुक्त। जब सुबह होती है तो सुबह से पूरे विश्व में प्रकाश फैलता है, रात का काला घना अंधेरा निकल जाता है और पूरे संसार खुशियों से भर जाता है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर संगीत। कवि कहते हैं, विमल वाणी ने वीणा ली, अर्थात जब सुबह होती है तो कोमल कर में सप्रीत, सब पशु पंछी जाग जाते हैं। पंछी सुंदर अपनी आवाज़ में, मीठी आवाज़ में गाने गाते हैं। इतना ही नहीं, तो जो हिमालय में 7 नदियाँ हिमालय से बहती है, वो सप्त सिंधु जो है उसके जो 7 स्वर निकलते हैं, तो कवि को क्या लगता है? वो छिड़ा जैसे मधुर संगीत। तो सुबह का वातावरण देखिए कितना सुंदर है। तो जैसे कवि को लगता है ये मधुर संगीत ही चल रहा है। कवि आगे कहते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। विजय केवल लोहे की नहीं, यानी युद्ध भूमि पर जो विजय मिलती है वो विजय केवल विजय नहीं है। कवि का कहना है कि असली विजय क्या है? धर्म पर जो विजय पा सके, जो मन पर विजय पा सके, जो नीति के मार्ग पर चले, वही असली विजय है।
और हमारे देश की परंपरा क्या है? इतने बड़े सम्राट होने के बावजूद भी उनको इस बात का कोई अहंकार नहीं है। वो भिक्षु की तरह घर घर घूम रहे हैं, दया दिखला रहे हैं और धर्म का मार्ग लोगों को दिखा रहे हैं। जैसे सम्राट अशोक या गौतम बुद्ध ने भी एक रात में पूरा साम्राज्य छोड़ दिया और धर्म की राह पर चल पड़े। यही तो हमारी भारत की विशेषता है। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। अर्थात यवन यानी शत्रु। हमारी भारत की परंपरा ये है कि हम शत्रु पर भी दया करते हैं। इतना ही नहीं, हमारा पड़ोसी जो चीन है, तो पड़ोसी देश चीन को भी हमने धर्म की दृष्टि दी। हमारे देश में जो बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, वो बौद्ध धर्म का ज्ञान हमने चीन में जाकर दिया, तब उनको असली धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। और ऐसी हमारी भूमि में कितने सारे रत्न मिले हैं। जैसे महात्मा गांधी है, बाबा साहेब अम्बेडकर है, लोकमान्य तिलक है, आचार्य रजनीश है। सभी ऐसे लोग जो है, तो ये बड़े बड़े रत्न हमारे भूमि को मिले। इतना ही नहीं, तो हमने क्या किया? शील की सिंहल को भी सृष्टि। यहाँ पर शील का अर्थ क्या है? पंचशील। बौद्ध धर्म में पंचशील का बड़ा ही महत्व है। पंचशील यानी क्या? एक है अहिंसा, किसी की हिंसा नहीं करनी। दूसरा, हमेशा सच बोलना है। तीसरा, चोरी नहीं करनी। चौथा, व्याभिचार नहीं करना। और पांचवा है नशा नहीं करना। ये 5 चीज़ों का, ये 5 तत्वों का जो पंचशील बनता है, वो हमने सिंहल को भी सिखाया। सिंहल यानी क्या? श्रीलंका। तब उस वक्त श्रीलंका को सिंहल नाम से जाना जाता था। तो कवि क्या कहता है? यवन को हमने दया का दान दिया है, यवन को भी हमने क्षमा कर दी, शत्रु को भी हमने क्षमा कर दी, चीन को हमने धर्म सिखाया। और हमारे भारत भूमि में जो भी बड़े रत्न, जो भी अनमोल रत्न यानी लोग तैयार हुए, उन्होंने सिंहल को भी ये शील का ज्ञान दे दिया। कवि आगे कहते हैं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। हमारी भारत की परंपरा ऐसी रही है, हमने आज तक कहीं किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने कभी किसी का छीना नहीं, उल्टा जो हमारे पास है वो हम लोगों को देते रहे। यही तो हमारा स्वभाव है। हमारी जन्मभूमि यही है, हमारा जन्म यही हुआ है, हम कहीं बाहर से आए ही नहीं है। कवि आगे कहते हैं, चरित थे पुत भुजा में शक्ति, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्ना। पूत यानी पुत्र। हमारे देश में जो पुत्र तैयार हुए, जो पुत्र है वो कैसे है? चारित्र्यवान। उनके भुजा में शक्ति है, हृदय में गर्व है। गर्व कौन सा? मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का पुत्र हूँ। लेकिन इतने बड़े होने के बावजूद भी, उनकी भुजा में शक्ति होने के बावजूद भी, वो उनके पास धन दौलत होने के बावजूद भी उनको कोई अहंकार नहीं था। वो कभी भी किसी को, अपने देश के भाई बहनों को विपन्न अवस्था में नहीं देख सकते। हमारे गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया, पूरा जीवन उन्होंने लोगों के लिए दिया। इतना ही नहीं, राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी। ऐसे हमारे रत्न भारत भूमि में तैयार हुए हैं। यही हमारी गौरवशाली परंपरा रही है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में थी टेव। हमारे संचय में दान था। हमारे पुरखों ने हमेशा यही सिखाया है, देते रहो, दान करते रहो। और हमारे घर में जो भी अतिथि आते हैं वो हमारे लिए देव है। इसलिए हम कहते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव। और चौथा है, अतिथि देवो भव।
जो हमारे घर में अतिथि आता है वो हमारे लिए ईश्वर है, हम उसका आदर सत्कार करते हैं। सिर्फ घर में ही नहीं, हमारे देश में भी कोई आता है तो हम उनका भी आदर सत्कार करते हैं। हमारे वचन में हमेशा सत्य रहता है और हृदय में तेज रहता है, लोगों के लिए प्रेम रहता है और हमारे सब यही करना, लोगों के लिए करना, लोगों को प्रेम करना, मदद करना, यही हमारी आदत रही है। टेव यानी क्या? आदत। कवि आगे कहते हैं, वही है रक्त, वही है देश, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जो आज तक हमने किया, जो पुरखों से जो हमारे अंदर चला आ रहा है, दान देना, अतिथियों का सत्कार करना, हर एक की मदद करना, किसी को विपन्न अवस्था में नहीं देखना, ये जो हमारे जीवन में आया है वही हमारा रक्त है जो पहले से आया है, यही हमारा देश है और यही हमारी शांति है। जो गौतम बुद्ध ने हमें सिखाई वही शांति है और यही शांति हमारी शक्ति है और इसी भारत भूमि की हम ये दिव्य आर्य संतान है, इसका हमें अभिमान है। कवि अंत में कहते हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह वर्ष। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह वर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि कहते हैं, जिए तो हमें इसी के लिए और किसी के लिए जीना ही नहीं, और हम इस भारत की पुत्र है, हम भारत की संतान है, इसका हमें हमेशा अभिमान रहना चाहिए। और इस भारत के लिए हम अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार है। निछावर करना यानी सर्वस्व अर्पण करना, यही हमारा कर्तव्य है। ये हमारा भारतवर्ष है, इसके लिए ही हम सदा जिए और इसके प्रति प्रेम करते रहे। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? भारत भूमि की विशेषता, हमारी गौरवशाली परंपरा, विजय का असली अर्थ, गौतम बुद्ध का पंचशील, अपने देश के प्रति हमारा कर्तव्य, नए शब्दों के अर्थ और अंत में नया मुहावरा। धन्यवाद।